जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, विगत 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा को पास करना अनिवार्य कर दिया, जिसको लेकर के विभिन्न सरकारों ने रिव्यू पिटीशन दाखिल किया। वहीं शिक्षक संगठन ने भी अपने रिव्यू पिटीशन को दाखिल कर दिए हैं, परंतु उस रिव्यू पिटीशन में कुछ डिफेक्ट्स आए थे और उन कमियों की वजह से उनमें कुछ डेडलाइन दी गई थी कि इन डेडलाइन तक आप अपनी इन डिफेक्ट्स को दूर करा करके लिस्टिंग करा लीजिए। तो दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि अभी तक लिस्टिंग क्यों नहीं हुई, क्या इस रिव्यू पिटीशन से डिफेक्ट्स को दूर कर लिया गया है, कब तक इसकी सुनवाई होने की संभावनाएं हैं। तो इसको लेकर के विस्तार में आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, 1 सितंबर 2025 का ज्यों ही आर्डर आया, शिक्षा विभाग पूरी तरह से गम में डूब गया, क्योंकि देश भर के लगभग 20 लाख शिक्षक इससे प्रभावित हैं। वहीं केवल उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लगभग 2 लाख से अधिक शिक्षक उत्तर प्रदेश में प्रभावित हैं। यह वह शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति आरटीई एक्ट 2009 के लागू होने से पूर्व हुई थी। जब इनकी नियुक्ति हुई थी तो उस समय कोई भी नियम या कोई ऐसी अर्हता या कोई ऐसा शर्त नहीं था कि इनको टीईटी की परीक्षा को पास करना है, क्योंकि उस समय तक टीईटी नामक कोई परीक्षा का उपज ही नहीं था। यह उपज आरटीई एक्ट 2009 जब लागू हुआ, उसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, वहीं शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करने के लिए टीईटी की व्यवस्था को लाया गया। परंतु यह व्यवस्था तब के लिए थी कि जब आरटीई एक्ट 2009 लागू हो गया, उसके बाद जितनी भी शिक्षक भर्तियां होंगी उनमें टीईटी को प्राथमिकता दी जाएगी, वही टीईटी को अनिवार्य भी किया जाएगा, ऐसी बातें मेंशन थी। परंतु 2017 में जब संशोधन होता है और उन संशोधनों के तहत सभी शिक्षकों को जोड़ दिया जाता है, चाहे जिनकी नियुक्ति 1993 में हुई है या जिनकी नियुक्ति 2011 में हुई है या उनकी नियुक्ति 2020-25 में हुई है, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि आप शिक्षक हैं, आपकी नौकरी 5 साल से ज्यादा है, तो आपको टीईटी की परीक्षा को पास करना अनिवार्य है। वहीं 5 साल से कम नौकरी है तो आपको टीईटी की परीक्षा से छूट तो दिया गया है, वहीं आप प्रमोशन की चाहत रखते हैं तो बगैर टीईटी के प्रमोशन की कोई इच्छा मत रखिए, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। यदि जो शिक्षक 2 वर्ष के भीतर टीईटी की परीक्षा नहीं पास कर पाते हैं तो उनको जबरिया रिटायर करने का भी प्रावधान माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं कहा गया, बल्कि जो एक्ट में संशोधन हुआ था, जो चीज था, उसकी व्याख्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई और सभी शिक्षकों को 2 वर्ष के लिए राहत दिया गया। दोस्तों, इसको लेकर के विभिन्न सरकारें जब रिव्यू पिटीशन में गई तो आनंद फानन में रिव्यू पिटीशन को दाखिल कर दिया, जबकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें थी, कुछ इंपॉर्टेंट कागजात थे जिनको सरकार के द्वारा मेंशन नहीं किया गया। आप जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोई भी रिट याचिका आप दाखिल करते हैं तुरंत नंबर पर नहीं आती है। जब आप कोई भी रिट याचिका दाखिल करते हैं तो उसको रजिस्ट्रार के स्तर पर उसका फिटनेस चेक किया जाता है कि यह याचिका कितनी फिट है, क्या इसमें कुछ डिफेक्ट्स है। यदि उस याचिका में डिफेक्ट्स होता है तो उसमें नियत समय दिया जाता है और उन समय सीमा के अंदर उन डिफेक्ट्स को दूर कर लिया जाता है। यदि आपके द्वारा उन कागजातों को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रार स्तर पर ही उस रिट याचिका को खारिज भी कर दी जाती है। दोस्तों, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार को एक नोटिस लगा था कि 4 नवंबर तक ही आप अपने डिफेक्ट्स को दूर कर लीजिए। वहीं विगत दिनों से आप देख रहे हैं कि लगातार रिव्यू पिटीशन पढ़ते जा रहे हैं, सभी के मामले एक दूसरे से टैग होते जा रहे हैं, परंतु अभी तक कोई भी रिव्यू पिटीशन ऐसा नहीं है जिसकी लिस्टिंग हो पाई। कारण यह है कि अभी रिव्यू पिटीशन से जो डिफेक्ट्स थे वह दूर नहीं हो पाए हैं, या फिर यदि दूर कर लिए गए हैं तो उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपडेट नहीं किया गया है। जब तक अपडेट नहीं होगा तब तक उस केस की लिस्टिंग नहीं होगी, जब तक उस केस की लिस्टिंग नहीं होगी तब तक कोई सुनवाई नहीं होगी। शिक्षकों की एक आस यह है कि शायद रिव्यू पिटीशन में अपना मामला टैग हो, अपना मामला लिस्टिंग हो और अपनी बातें सुनी जाए और जो उसमें कमियां हैं आर्डर में उनको दूर करके सभी शिक्षकों को जो टीईटी की अनिवार्यता के दायरे में लाया गया है उनको दूर किया जाए। दोस्तों, ऐसी इच्छाएं हैं, शिक्षक संगठन विभिन्न तरीकों से अपनी मांग मनवाने के लिए कार्यरत हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रिव्यू पिटीशन
के लिए अलग दबाव बनाया जा रहा है, वहीं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, सांसद महोदय के माध्यम से संसद में यह मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है कि सभी शिक्षकों के साथ जो अन्याय हो रहे हैं वह बंद हो। जिसको आप जानते हैं कि जो मामला शून्यकाल में उठा है उस पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, वहीं जो मुद्दा प्रश्नकाल में उठता है उस पर सरकार को नियत तिथि में जवाब देना होता है। यह मुद्दा प्रश्नकाल में भी उठेगा और प्रश्नकाल की कुछ बाउंडेशन होती है कि 15 दिन पूर्व सूचित किया जाता है, और ऐसा हो गया है। आने वाले दिनों में प्रश्नोत्तर काल में भी टीईटी का मुद्दा जरूर देखने को मिलेगा। और सरकार के क्या रवैये हैं, क्या सरकार आपके साथ है या केवल उल जुलूल की बातें ही आपके साथ कर रही हैं, बैठकें कर रही हैं, लेकिन आपके पक्ष में उसका कोई राय नहीं है। इसके लिए प्रश्नकाल में जब मुद्दा उठेगा तो सरकार का जो भी जवाब 2-3 दिनों में होगा वह आ जाएगा, तो सबको क्लियर हो जाएगा। वहीं सबकी उम्मीदें अभी रिव्यू पिटीशन से और सरकार से लगी हुई हैं, और आशा और उम्मीद भी है कि जो सभी शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय हुआ है, वह खत्म होगा और सभी शिक्षकों की परेशानियां दूर होंगी। जिन शिक्षकों की नियुक्ति आरटी एक्ट 2009 के लागू होने के पूर्व हो चुकी है, उनकी सेवा शर्त, उनकी नियुक्ति जरूर सुरक्षित होगी, ऐसा जरूर प्रावधान होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो पूरी देश की शिक्षा व्यवस्था एक साथ चरमरा जाएगी। तो आशा और उम्मीद है कि सभी शिक्षकों के जो उम्मीदें हैं उस पर पंख लगेंगे और सभी शिक्षकों की जीत होगी और शिक्षक पुराने रुतबे में अपने वापस होंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।